अपने आप को हिंदू मानते थे। वो गलत है बिल्कुल। हिंदू नहीं हिंदी, मुसलमानों का हिंदू और हिंदू में फर्क है। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों हमारा आज का वीडियो जितना ही रोचक होगा उतना ही कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है। कुछ लोगों को हमारे वीडियो में कही गई बातें पसंद ना आए, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो को एक भारतीय होने के नाते देखेंगे तो वीडियो आपको बड़ी पसंद आएगी, जहां हम आपको दिखाएंगे कैसे हमारे भारत की संस्कृति और सभ्यता को छुपाकर हमारा ब्रेन वॉश किया गया, जिसकी वजह से हमारा दिमाग खराब हो गया और आज हम इस स्थिति में आ गए हैं कि जिसे बदलने के लिए नरेंद्र मोदी एड़ी चोटी का बल लगा रहे हैं। तभी तो साल 2019 में जब चाइना के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आए तो नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग को किसी महंगे गेस्ट हाउस में नहीं, बल्कि उन्होंने शी जिनपिंग से तमिलनाडु के महाबलीपुरम मंदिर में मुलाकात की। ये सब मोदी जी ने क्यों किया और उसके पीछे की क्या वजह है, आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, आप वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों आज दुनिया का कोई भी सर्वे उठाकर देख लिया जाए, दुनिया में भारत को केवल दो ही चीजों से पहचाना जाता है। पहला तो है महात्मा गांधी और दूसरा है ताजमहल। लेकिन अब ये नजारा बदल रहा है क्योंकि हमारे भारत में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं, जिसका सबसे बड़ा सबूत 2021 की मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की रिपोर्ट देखने को मिली, जिसमें साफ जाहिर है कि वो दिन गए जब भारत की पहचान ताजमहल हुआ करता था। आज विदेशी तमिलनाडु के महाबलीपुरम में सबसे ज्यादा आना पसंद कर रहे हैं। आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो विदेशियों को ताजमहल से ज्यादा हिंदू धर्म की धरोहर महाबलीपुरम और इसी तरह के तमाम मंदिर पसंद आ रहे हैं। लेकिन भारत में रहने वाले लोग आज भी ताजमहल को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। देखा जाए तो ताजमहल एक मकबरा है जिसके अंदर दो कब्र है, शाहजहां और उनकी पत्नी मुमताज महल की। हम सभी को पता है कि शाहजहां ने मुमताज के मरने के बाद उसकी याद में इस आलीशान मकबरे को बनवाया था। ऐसा हमें किताबों में भी पढ़ाया जाता है। वैसे देखा जाए तो भारत में सैकड़ों मकबरे हैं, लेकिन ताजमहल लोगों को क्यों पसंद आता है? तो दोस्तों इसकी तीन वजह है: अंग्रेजी भाषा, गोरा रंग और वेस्टर्न लाइफस्टाइल। क्योंकि बेशक अंग्रेज बहुत पहले ही यहाँ से चले गए हों, लेकिन इन तीन चीजों की गुलामी आज भी भारत के लोग कर रहे हैं। गोरा रंग लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जैसे कि चीनी को देखकर चींटी आकर्षित हो जाती है। अब कई लोग कहेंगे नहीं, ताजमहल के सफेद रंग की वजह से हम उसे पसंद नहीं करते, बल्कि उसमें मौजूद कलाकृति बहुत ही ज्यादा अद्भुत है, इसलिए ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। अब इस तरह की सोच रखने वाले लोगों को हम बता दें कि अभी आपने भारत की अद्भुत कलाकृति देखी कहाँ है? एक बार वृद्धेश्वर मंदिर जाकर देखो, पद्मनाभ स्वामी मंदिर जाकर देखो, श्री रंगम मंदिर जाकर देखो, मीनाक्षी मंदिर की खूबसूरती भी तो देखने लायक है, और कैलाश मंदिर जैसे एक से बढ़कर एक मंदिर आपको भारत में देखने को मिल जाएंगे, जिनकी खूबसूरती देखकर आप ताजमहल को भूल जाओगे। क्योंकि कला और आर्किटेक्चर क्या होता है उसकी परिभाषा भारत के मंदिरों में साफ तौर पर झलकती है। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज के मरने के बाद उसकी याद में, उसके प्यार में ताजमहल बनवाया, इसलिए कुछ लोग ताजमहल को इतना महान और अद्भुत समझते हैं। अब इन मूर्खों को कौन बताए कि अपनी पत्नी को बच्चे पैदा कर करके मार देना कोई प्यार नहीं होता। शाहजहां कोई प्रेमी नहीं बल्कि दरिंदा था, जो महिलाओं को केवल बच्चा पैदा करने वाली मशीन समझता था। तभी तो मात्र 18 साल की उम्र में शादी में मुमताज को 14 बच्चे हो गए थे। लगभग एक बच्चा हर साल मुमताज जन्म देती थी। मुमताज की मौत किसी बीमारी के कारण नहीं हुई, बल्कि इनके सबसे छोटे बच्चे की अपनी 14वीं संतान को जन्म देते वक्त हुई थी। अब जिस आदमी ने अपनी बीवी को बच्चा पैदा करके मार डाला, वो ताजमहल बनवा ले या फिर पूरी की पूरी दुनिया को मार्बल से सजा दे, फिर भी उसका पाप कम नहीं होने वाला। उस वक्त के हकीमों ने पहले ही शाहजहां से कह दिया था कि अगर मुमताज और बच्चों को जन्म देगी तो वो मर भी सकती है। फिर भी शाहजहां नहीं माना, जिसके नतीजे में मुमताज की मौत हो गई। और कितना अफसोस की बात है कि आज उसी मुमताज की याद में बनाए गए ताजमहल को लोग प्यार की निशानी समझते हैं। अरे दोस्तों, अगर आपको प्यार की असली निशानी देखनी है तो वृंदावन मथुरा चले जाइए, या फिर अयोध्या की खूबसूरती को भी तो एक बार देख लो। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के प्रेम की कहानियां यहाँ के मंदिरों में गूंज रही है। अगर आप ताजमहल पहुंच जाते हैं तो आपको कोई भी एहसास नहीं होगा, लेकिन अगर आप भारत के मंदिरों में जाएंगे तो आपके शरीर का कण कण भक्ति और प्रेम में डूब जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर सनातन के पास इतना सब कुछ था या है,
तो आज तक दुनिया को ये दिखाई नहीं दिया। क्यों? तो दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ की सरकार थी, जिन्होंने किताबों में मुगलों को हीरो बना दिया और देश के मंदिरों की खूबसूरती और कलाकृति पर ध्यान देने के बजाय मुगलों द्वारा बनाई गई इमारतों पर जोर दिया। तभी तो अगर भारत के बच्चों से मुगलों द्वारा बनाई गई 3 चीजों के बारे में पूछा जाए तो वो झट से लाल किला, कुतुब मीनार और ताजमहल का नाम ले देंगे। लेकिन अगर 3 सबसे अद्भुत मंदिरों के बारे में पूछा जाए तो उनकी जुबान पर एक नाम भी नहीं होता। और ये सब कुछ सोची समझी साजिश है, जहां बच्चों के मन में शुरू से ही मुगलों और उनके द्वारा बनाई गई चीजों को अच्छा दिखाकर पेश किया जा रहा है। लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब जो सरकार देश में आई है उसका मकसद न केवल भारत को ऊंचाइयों पर ले जाना है, बल्कि भारत की संस्कृति और इसकी धरोहर को दुनिया भर में फैलाना भी है। तभी तो लोगों को ताजमहल देखने के लिए नहीं, बल्कि अद्भुत कलाकृति से भरे हुए मंदिरों को देखने के लिए उत्साहित किया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि कैसे हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता और इतिहास इतना ज्यादा अमर है कि आज दुनिया भर में मेडिटेशन से लेकर योगा तक जितनी भी चीजें चल रही है वो सब कुछ भारत की ही देन है। और एक वक्त आएगा जब भारत इन्हीं चीजों के बल पर सर्वश्रेष्ठ बन जाएगा, और यही भारतीय सरकार का सपना भी है। तो दोस्तों, देखा कि किस तरह लोगों के दिमाग में भरे भ्रम को अब सरकार मिटाने की कोशिश में लगी है, ताकि लोग ये देख सकें जिन मुगलों और उनके द्वारा बनाई गई इमारतों को वो इतना ज्यादा शानदार समझते हैं, वो असल में हमारे मंदिरों के सामने कुछ भी नहीं है। बाकी आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइए। इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, अगर आप भी हमारे जैसे हॉरर वीडियोस मतलब भूतिया वीडियोस के दीवाने हैं तो हमारे दूसरे चैनल हॉरर मंत्रा को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां आपको तरह तरह की भूतिया वीडियो देखने को मिलेंगे। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।